प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे साथियों, आज के समय में टेंस का रोल हर जगह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कइयों को तो यूँ लगता है कि मुझे टेंस समझ में आ गए तो मानो कि सारी इंग्लिश जो है मुझे समझ में आ गई है। कॉम्पिटिशन की अगर हम बात करें या फिर 10th-12th बोर्ड एग्ज़ाम्स की बात करें, तो ऐसे में जो विद्यार्थियों की जो क्वेश्चन रहते हैं कि सर किस तरीके से हम यह पहचान करें कि यह टेंस में कौन-सी हेल्पिंग वर्ब आएगी या फिर कौन से ऐसे कीवर्ड होते हैं जिनसे हमें ये पता चल जाए कि यहाँ पर कौन-सा टेंस यूज़ में लिया गया है या फिर सेंटेंस की जो शुरुआत या फिर एंड वहाँ से ऐसे कोई एडवर्ब ऑफ टाइम या फिर कीवर्ड्स हमें की पॉइंट्स मिल जाए जिससे हम पता कर पाएँ आसानी से कि ये टेंस कौन-सा है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आज मैं लेकर आया हूँ टेंस की एक विशेष सीरीज़ जिसके अंदर हम ये आइडेंटिफ़ाई करना सीखेंगे कि यहाँ पर टेंस कौन-सा है। कुछ ऐसे एडवर्ब या कीवर्ड मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो के माध्यम से जिससे आप टेंस के पहचान कर पाएँगे और उनमें एक प्रॉपर जो आपको आंसर उसका देना है, वो आप दे पाएँगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस से। ये फर्स्ट वीडियो है तो हो सकता है थोड़ा लेंथी लगे आपको, लेकिन इसके बाद की वीडियो जो है वो आपको इन अ शॉर्ट टाइम में ब्रीफ में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको देने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं इस टेंस की जो है प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि कुछ एडवर्बियल या फिर कीवर्ड्स ढूँढने होते हैं उस सेंटेंस के अंदर जो हमें ये बताते हैं कि वो किस टाइम को डिनोट कर रहे हैं प्रेज़ेंट टाइम को। और प्रेज़ेंट टाइम के अंदर वो इंडेफिनिट यानी कि साधारण वाक्य हैं। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कि ऑलवेज़, है ना? नेवर, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम, हार्डली, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, जनरली या फिर ऑफ़न। अगर ये एडवर्ब ऑफ टाइम आपको दे रखे हैं किसी सेंटेंस में तो वहाँ पर निश्चित ही क्या है प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस है। कुछ आप ईच डे या एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर इनके अलावा ऑन संडे, ऑन मंडे, ठीक है? वन्स अ डे, वन्स डेली रूटीन के वर्ड भी हम आज दिन तक पढ़ते आए हैं। हमारी एक्टिविटीज़, हैबिचुअल एक्शन, न्यूज़पेपर की हेडलाइन, यूनिवर्सल ट्रूथ, है ना? मैथमेटिकल, ज्योग्राफिकल फैक्ट्स, रेडियो, टीवी की कमेंट्रीज़ ये सारी जो हैं अक्सर हमें किसमें मिलती है? प्रेज़ेंट इंडेफिनिट के अंदर मिलती है। तो यहाँ से भी हम पहचान इसकी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम कॉम्पिटिशन लेवल की बात करें तो वहाँ पर फ्यूचर प्लान एक्शन के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है? और कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट वाले सेंटेंस भी दिए जाते हैं जिनसे हमें यह आइडेंटिफ़ाई करने में कुछ सहायता मिलती है कि हाँ, ये यहाँ पर जो है प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया गया है। इसके अलावा कुछ कोटेशंस आपको दे दिए जाएँगे या फिर समबडीज़ स्टेटमेंट आपको मिलेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिनकी शुरुआत हियर या देयर से होती है ना? व्हेनेवर या व्हेन एक ये सेंटेंस भी आता है व्हेनेवर या व्हेन वाला, जिसमें क्या होता है कि यूज़ प्रेज़ेंट इंडेफिनिट इफ अदर क्लूज़ गिवन इन प्रेज़ेंट और फ्यूचर। अगली जो है उसकी क्लूज़ अनदर क्लूज़ वो किसमें दे रखी हो प्रेज़ेंट या फ्यूचर में, तो फिर व्हेन और व्हेनेवर के साथ हम प्रेज़ेंट इंडेफिनिट का यूज़ कर सकते हैं। है ना? इस तरह के क्वेश्चन आपको कन्फ्यूज़ करने वाले होते हैं। मेन वर्ब जो है वो किसमें दे रखी हो फ्यूचर टेंस में और ऐसे वर्ड्स आ जाए जैसे कि आफ्टर, बिफोर, एज़ सून एज़, इफ, इवन इफ, व्हेन, अनलेस, अनटिल, इन केस ये वर्ड अगर दे दिए जाते हैं, है ना? और मेन वर्ब किसमें हो फ्यूचर में हो, तब आपको क्या करना है अगली जो क्लूज़ है इन वर्ड्स के बाद वाली वहाँ पर प्रेज़ेंट इंडेफिनिट का यूज़ आपको करना है। इन्हें हम समझेंगे एग्ज़ाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस को जोड़ना है। क्लियर? इसके बाद अगर वही सेंटेंस आपका नेगेटिव बनता है और सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तब आपको डज़ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है ना? इंट्रोगेटिव हो या नेगेटिव हो। कैसे बनते हैं? या तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी या फिर डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होगा सेंटेंस। इन दो केस में इंट्रोगेटिव बनते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तब आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और अगर वही सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनता है तब वहां पर डू नॉट है ना या फिर डू हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। इसे हम एक ही लाइन में इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि अगर हमारा जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है तब आपको सब्जेक्ट लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगानी है। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। फिफ्थ फॉर्म से आशय है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस वाली फॉर्म लगानी है प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में जो भी एडवर्ब ऑफ टाइम दे रखा हो वो लास्ट में आ जाएगा। इसके बाद आगे जो आता है जो कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं उनमें सब्जेक्ट के साथ साथ डू डज हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी है। नेगेटिव है तो डू नॉट या डज नॉट लग जाएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यहाँ पर एस ईएस नहीं लगेगा। जब डू और डज आ रहा है तब एस और ईएस का यूज आपको नहीं करना है। अगर ऑप्शन में आपके दे रखे हैं तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं। जब हम इनके पीवाईक्यूज देखेंगे तब हम इसे और अच्छे से समझ पाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं और कैसे बनते हैं। फिलहाल हम देखते हैं इनके कुछ उदाहरण, ठीक है, जो कि डेली रूटीन और एक्टिविटीज हैबिचुअल एक्शन के बारे में है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यहाँ पर दे रखा है अर्ली यानी कि इसके डेली रूटीन का काम है, तो इसलिए आई के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। आई वी यू दे इनके साथ करेंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज और ही शी इट इनके साथ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है इसलिए हमने यूज किया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। क्लियर? आगे देखिए ही गेट्स अप
लेट इन द मॉर्निंग, अब ये इसका डेली रूटीन का काम है, वो डेली क्या है, वो लेट ही उठता है। यहाँ पे देखिए ही अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या दे दिया, एस दे दिया। क्लियर। अगला है शी टेक्स सेल्फीज, उसकी आदत बन चुकी है क्या कि वो सेल्फिया ही लेती रहती है। अगला है ही गोज टू स्कूल डेली, यहाँ पे हमें कीवर्ड मिला है डेली, यहाँ पर क्या लग गया, एस ई एस लग गया। क्लियर। अगला देखिए वर्षा वॉचेस द कार्टून एवरी डे, तो यहाँ पर भी हमें मिल गया एवरी डे, यहाँ पे हमारी वर्ब हो गई कौन सी, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग। आई ईट ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट करता है। ही गोज टू टेम्पल एवरी डे, तो ही गोज एवरी डे यहाँ पर आ गया है। फिर से देखिए यहाँ पर क्या लग गया, ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस। तो ये था हमारा डेली रूटीन वाले वर्ड्स। कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ, इटरनल इवेंट और मैथमेटिकल फैक्ट्स के बारे में भी हम देखेंगे। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सबको पता है कि सूर्योदय कहाँ से होता है, ईस्ट से होता है, इसलिए यह सेंटेंस किसमें आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये जनरल सेंटेंस है जो हम यूज करते हैं और आज तक हम इन्हें पढ़ते भी आए हैं। द मून रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ, 2 and 2 makes 4, नॉट मैक, 2 and 2 makes 4, 2 और 2 कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। अप्रोक्स 90% ऑफ अर्थ पॉपुलेशन लिव्स इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, 90% लगभग लोग कहाँ रहते हैं, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं। ये सेंटेंस थे। इसके अलावा कमेंट्रीज और टीवी और रेडियो की बारी जो कमेंट्रीज होती है, इनमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे यूज किया जाता है। देखिए सोनू पासेस टू महेंद्र, ही शूट्स द बॉल एंड हिट्स द नेट, तो ये सेंटेंस कैसे बन गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस देखिए, वो भी किसमें लिखी जा रही है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। आपने हेडलाइन देखी होगी, एससीओ गोवा मीट अनवेलिश बिग गल्फ ऑफ डिस्ट्रक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाक। के अलावा फेमस इंडियन यूट्यूबर डाइज विल अटेम्प्टिंग 300 किलोमीटर पर हॉवर बाइक राइड, यहाँ पर भी कौन सी है वर्ब, वर्ब कौन सी यूज की इन्होंने, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। केरला हाई कोर्ट रिफ्यूजेस टू स्टे रिलीज ऑफ द केरला स्टोरी। प्लान फ्यूचर एक्शन होते हैं या फिर ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है, वो भी इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती है। कैसे, आई गो टू प्रेसिडेंट्स हाउस, आई गो टू द प्रेसिडेंट्स हाउस, ये हो गया। दूसरा है एनसीपी चीफ विथड्रॉज रेजिग्नेशन सेज टेकिंग बैक माय डिसीजन, कन्हैयालाल रिटायर्स ऑन 30 जून 2023, तो ये भी क्या है, एक प्लान फ्यूचर एक्शन या फिर ऑफिशियल अनाउंसमेंट हम इन्हें समझ सकते हैं। समबडीज स्टेटमेंट, इसके अंदर क्या है, देखिए जैसे कि कोई भी कोटेशन दे दिया टिट फॉर टेट, ये हमारा किसमें आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। द बाइबिल, द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल एविल। इसके अलावा कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो मैंने बताए थे कि हियर और देयर से शुरू होने वाले, हियर कम्स द बस, देयर शी गोज, हियर दे कम, हियर दे कम, तो ये सेंटेंस क्या है, ये भी लिखे जाते हैं प्रेजेंट के इंडेफिनिट के अंदर। करेंगे कि व्हेनेवर और व्हेन से, यहाँ पर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे कब, जब अगली जो क्लूज है वो किसमें दे रखी हो, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में। ठीक है, जैसे कि द एयर गोज ऑन व्हेन यू ओपन द विंडो, एयर हवा चलेगी कब, जब तुम खिड़की खोलोगे। व्हेनेवर इट रेन्स, जब भी बारिश होती है, द रूफ लीक्स, छत टपकने लगती है। व्हेनेवर शी कम्स, जब भी वह आती है, शी स्टे हियर फॉर ए मंथ, वो एक महीने के लिए यहाँ पर रुकती है। व्हेनेवर कब करेंगे, व्हेनेवर और व्हेन के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज जब अगली क्लूज किसमें दे रखी हो, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में। क्लियर। अगला देखिए हमारा है, ये खास है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जब भी मेन वर्ब जो है वो फ्यूचर टेंस में दे रखी हो, ठीक है, तब ये जो वर्ड से मैंने बताया था पहले भी कि एज सुन एज, बिफोर, आफ्टर, इफ, इवन इफ, व्हेन, अनलेस, अनटिल, टिल, इन केस, इनके बाद में हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना है। सेंटेंस देखिए, वी शैल वेट टिल ही अराइव्स, यहाँ पर शेल जो है वो किसमें यूज किया जाता है, फ्यूचर टेंस के अंदर। तो मेन वर्ब किसमें है, फ्यूचर टेंस में, इसलिए हमें टिल, अनटिल, इन केस, इनके बाद में किसका यूज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अगला देखिए, ही विल फिनिश हिज वर्क बिफोर शी कम्स, ठीक है, तो ये सेंटेंस यहाँ पर कौन सा यूज हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वी शेल, शेल को ध्यान में रखिए क्योंकि फ्यूचर है ना, फिर आगे एज सून एज दे दिया है, तो अगला किसमें आएगा, वी शेल मूव एज सून एज द बस अराइव्स, वी शेल मूव एज सून एज द बस अराइव्स, यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड। क्लियर, तो ये थे सेंटेंसेस।